बहुत समय की बात है। किसी जंगल में टूनी, कालू कौवा और उसके मित्र रहा करता था। उनमें टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत परिश्रमी था। टूनी एप्पल का पेड़ तो कालू कौवा ने पपीते का पेड़ उगाया। कभी उसमें स्प्रे छिड़कता तो कभी पानी डालता, इसलिए पेड़ पर शानदार फल लगा होता। वे दोनों खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं, टूनी बहन, हम दोनों ने खूब मेहनत किया। ईश्वर ने कितने मीठे और कितने सुंदर सुंदर फल दिए। क्यों ना खुशी में सारे मित्रों को एक दिन आमंत्रित करके फल खिलाया जाए, ताकि उसको भी हमारे फल के बारे स्वाद का पता चल सके। कौवे की बात सुनकर टूनी बहन कहती है, क्यों नहीं कालू भाई, मैं तो मन ही मन यही सोच रही थी। चलो सारे मित्रों को अभी बुला कर लाती हूँ और उन्हें फल खाने देती हूँ। कहकर टूनी और कालू कौवा उसके मित्रों को बुलाकर लाती है और बहुत सारा फल खाने देती है। फल खाते हुए आपस में बोलने लगते हैं, देखो ना मित्रों, टूनी बहन और कालू भाई कितना ईमानदार और मेहनती है। तभी तो ईश्वर ने उन्हें कितना मीठा फल से नवाजा है। और हो भी क्यों ना, दिलदार भी तो है। जब चाहे हमसे भी इस मीठे फल का आनंद ले सकते हैं। तब सारे पक्षी एक साथ मिलकर बोलने लगते हैं, हाँ, क्यों नहीं। हम तो कहते हैं, अगर इस फल को कोई चुराने आए तो इसी वृक्ष में कैद हो जाए। कहकर सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद घूमते घूमते एक चुड़ैल वहां आता है और कहने लगता है, वाह, देखो मेरा पसंदीदा फल पपीता। मुझे तो मजा आ गया। आज मैं पेट भर कर खाऊंगा। हा 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 हा। तभी पपीते का पेड़ बोल पड़ता है, ठहर जाओ चुड़ैलियों की चुड़ैल, खबरदार जो तुमने मेरे फलों को चुरा कर खाया। अगर नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने अंदर कैद कर लूंगी और फिर कभी नहीं आजाद करूंगी। फिर क्या था, भला चुड़ैल उसकी बातों को कब मानता। पपीता खाना ज्यों ही आरंभ किया, पेड़ उसे निगलने लगता है। अरे भाई, मुझे छोड़ो, मैं कभी अब फल चुरा कर नहीं खाऊंगा। मुझसे भूल हो गई कि मैं ईमानदार कौवा भाई का पपीता चुराने आया। हाय मेरी किस्मत मारी गई। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कौवा भाई ही बचा सकता है। कौवा भाई मुझे बचाओ ना, कौवा भाई मुझे बचाओ। अगले दिन जैसे ही टूनी और कालू कौवा अपने पेड़ पर पहुंचते हैं तो पपीते के पेड़ से आवाज आने लगती है, कौवा भाई, मुझे इस पेड़ से आजाद कराओ ना। मैं तुम्हारा फल चुराने आया था। पेड़ ने भी मुझे मना किया था, लेकिन मैंने नहीं माना। तुम मुझे यहाँ से आजाद कराओ भाई, यहाँ से आजाद कराओ। कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जैसे भी हो आजाद कराने की कोशिश करता हूँ। फिर क्या था, पेड़ के अंदर से आवाज आने लगती है, ठीक है कालू कौवा भाई, मैं तुम्हारा उपकार जीवन में कभी नहीं भूलूंगा।
कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे चुड़ैल को पेड़ के अंदर से बाहर निकालूं? मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। इतने में एक काली बिल्ली आती है और कहती है, क्या हुआ भाई, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? तुम यहाँ से दूर, बहुत दूर गारे मलमल की ओर चले जाओ, जहाँ तुम्हें बहुत घना जंगल मिलेगा। वहाँ तुम किसी से मत डरना। वहाँ तुम्हें एक तिलस्मी द्वार मिलेगा। उस द्वार का गार्ड का नाम विषनाशक रक्षक होगा। उसे तुम कहना, मुझे थोड़ा सा अमृत जल दे दो। और हाँ भाई, और तुमसे गाना सुनेगा, उसे सुना देना, तभी वह अमृत जल तुम्हें देगा। बिल्ली की सारी बातें सुनकर कालू कौवा कहता है, ठीक है बहन, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। चुड़ैल को बचाने के लिए मैं कैसा भी करके गाना गा लूंगा। कोई उपाय भी तो नहीं है ना बहन, मैं गाना ही गाऊंगा। कालू कौवा कहकर गारे मलमल की ओर रवाना हो जाता है और जैसे ही विषनाशक गार्ड के पास पहुंचता है, वह कहने लगता है, तुम मुझे गाना सुनाकर खुश करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और अमृत जल भी नहीं मिलेगा। सुनाना कालू कौवा। कौवा डरकर कहने लगता है, ठीक है भाई, लो सुनो, गाना सुनो। ऐ गारे मलमल, दे दे थोड़ा जल, ना कर कोई बहाना, फैलाता हूँ आंचल। ऐ गारे मलमल, दे दे थोड़ा जल, ना कर कोई बहाना, फैलाता हूँ आंचल। अब तो मुझे जल दे दो भाई, अब तो जल दे दो है। हा हा हा, विषनाशक गार्ड खुश हुआ। जाओ, इसके अंदर जाओ और जितना जी चाहे अमृत जल ले जाओ। हा हा हा, दे दो थोड़ा जल। तब कौवा एक मग में पानी भरकर लाता है और जैसे ही अपने पपीते के पेड़ के ऊपर छिड़कता है, चुड़ैल रोते हुए पेड़ के अंदर से बाहर आता है और कौवे से कहता है, कौवा भाई, तुमने मेरी आज जान बचा ली है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी किसी का फल चुराऊंगा। तुमने मुझे जीवन दान दिया कालू भैया, नहीं तो मेरा क्या हाल होता भैया। तो देखा ना दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का कोई सामान नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।